नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आशा है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं की ज्योग्राफी की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। और दोस्तों आप जो है अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप में नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द से जल्द जुड़ जाइए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन जो है काफी वीबीआई है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैदान। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक क्रोड में। ठीक है, यानी कि इनर कोर में जो है सबसे अधिक जो है घनत्व होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि चंदन वर्ण किस तरह के वर्ण के उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्णपाती वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसको अच्छे से याद रखेंगे, पर्णपाती वन। जो चंदन वन जो है उसको हम लोग पर्णपाती वन भी कहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसको जो है घुमाकर भी आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला सवाल है कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है, परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हैटर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर हो जाएगा, हैटनर। इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का बाएं ओर विक्षेपण होता है। तो कब होता है तो आपको पता होगा, मैंने इसके बारे में पहले बताया था, घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। तो तितली जो है यह जो है चक्रवात आपदा से जो है प्रबंधित है, यानी कि संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 9वां नंबर है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी वीबीआई है। इनको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सवाल ये दिया गया है कि भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वायु अपरदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है। तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत क्या आता है, ये इनमें से सभी आता है, क्योंकि निवारण, पुनर्निर्माण और पुनर्वास ये सभी जो होते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन कहलाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं लू। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर होगा। आप लोगों को सभी को पता होगा। अगला सवाल है कि चंद्रमा उपग्रह है। तो चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अर्थ का जो है उपग्रह क्या है, मून है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि पृथ्वी की प्रपटी और ऊपरी मेंटल मिलकर बनता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा स्थल मंडल। ठीक है, याद रखेंगे, पृथ्वी की परपटी और ऊपरी मेटल जो है बनकर जो है स्थल मंडल का निर्माण करती है, जिस पर हम लोग जो है निवास करते हैं। याद रखेंगे, ये काफ़ी वीबीआई है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और 100% इस बार भी क्वेश्चन पूछने का चांस है। तो चलिए अगला सवाल की ओर चलें। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली मृदा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी है। तो दोस्तों ये काफ़ी वीबीआई है और लगभग सभी बच्चों को पता ही होगा कि जम्मू और कश्मीर की जो राजधानी है वो है श्रीनगर। ठीक है, याद रखेंगे, जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर है। ठीक है,
अगला सवाल है कि इनमें से किस नदी में मजौली द्वीप स्थित है। तो मजौली द्वीप जो है किस में है, ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो है मजौली द्वीप जो है स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस अक्षांश पर जो है 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी BBI है, क्योंकि दोस्तों यह इस क्वेश्चन को जो है बार बार ये पूछा गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है 21 जून को जो है दोपहर को सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे अक्षांश पूछा गया था, देश नहीं पूछा गया, तो यहाँ पे सिर्फ अक्षांश पूछा गया, तो आपको यहाँ पे अक्षांश में आंसर देना है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, या ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो है, ठीक है, याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद, यानी जल के साथ जो है अभिक्रिया करने के बाद वो क्या बनाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि परवर्तीय वर्षा होती है। तो परवर्तीय वर्षा कहाँ पर होती है, पश्चिमी घाट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सूखे का कारण है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सूखे का कारण क्या होता है। तो आपको सभी को पता है कि यहाँ पे धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग के कारण से जो है सूखे का कारण, ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये घातक स्थिति होती है जब सूखे पड़ जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा 21 का। अगला सवाल देखिए 22 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृति हिम नदी के कार्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसको अच्छे से बी याद रखेंगे, सर्क से संबंधित है। अगला सवाल है कि रसायन अपक्षय है। ठीक है, रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है। तो रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित क्या है, वो है ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण जो है ये सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 24 नंबर, यह पूछा गया कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो यानी कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग इंटर में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा, ये बच्चा वाला सवाल है कि माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे बड़ी और सबसे विशाल पर्वत चोटी है। ठीक है, याद रखेंगे माउंट चोटी। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा 24 का। अगला क्वेश्चन जो आपका 25 नंबर है, काफी BBI है, इसको अच्छे से ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है कि कौन सा चट्टान गर्म द्रव में ठंडा होने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्लास्ट। ठीक है, बसाल्ट हो जाएगा। बसाल्ट जो है ये द्रव में ठंडा होने वाला पर्वत है। ठीक है, ये चट्टान है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि जैव विविधता समृद्ध होता है। तो जैव विविधता जो है, ध्यान देंगे, जैव विविधता जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो है समृद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किस से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी, यानी कि वेग से संबंधित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, इसको अच्छे से नोट करते जाएं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से ठोस में बदल जाती है। ये तो साइंस का सवाल है और ये आप लोगों को भली भांति पता होगा इसका आंसर। ठीक है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे और मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होता है संघनन। ठीक है, क्योंकि संघनन में जो है जल जो है द्रव से ठोस में बदल जाती है, ये सीधी प्रक्रिया होती है। इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, संघनन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीरा, यानी कि डायमंड जो है ये रूपांतरित जो है चट्टान में से एक है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी हीरा जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 32 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीथेन। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है दिए गए मानचित्र में कौन सा राज्य दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मानचित्र तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ समझना है। यहाँ पे जो है इसका जो आंसर होगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा केरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसको अच्छे से याद रखेंगे, केरल, क्योंकि यहाँ पे मानचित्र नहीं दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि मानचित्र में कौन सा राज्य दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना केरल, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल 34 नंबर दिया गया है कि भारत के रेखांकित मानचित्र पर कौन से जीव मंडल निचय क्षेत्र दर्शाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुंदरवन। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि छायांकित भाग द्वारा किस वनस्पति प्रकार को जो है दर्शाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय वन। ठीक है, इस वीडियो में जो है 35 सवाल मैंने आप लोगों को बताया है और आप लोगों का ज्योग्राफी में 35 सवाल आप लोगों का पूछा जाएगा और इन सभी क्वेश्चन को आप लोग जो है एग्जाम से पहले अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम पढ़ लिए और इसको छोड़ दिए। तो एग्जाम से पहले इसको बेहतर तरीके से 100% एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। और दोस्तों आपने अभी तक जो है हमारे चैनल के माध्यम से जो है जो भी वीडियो नहीं देख पाए हैं, चाहे वो इतिहास की हो या अन्य सब्जेक्ट की हो, उन सभी को आप लोग जो है देख लेना। प्लेलिस्ट भी बन चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है चेक कर सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप जो है हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।